Now we know the concept of region as well as regional planning. Now we are going to see the concept of planning region. तो रीजनल प्लानिंग में हम बेसिकली किसी क्षेत्र विशेष के लिए जो प्लानिंग होता है वो करते हैं, और मतलब कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है जो हम उस पर्टिकुलर रीजन में इम्प्लीमेंट करके वो अचीव करना चाहते हैं। और साथ ही रीजन जो होता है वो डिफरेंट जो है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, सो इन ऑर्डर टू अचीव दोज प्लानिंग फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या होलिस्टिकली कोई भी रीजन जो है, एक जो रीजनल प्लानिंग का हमारा जो हम उस वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं अपना प्लानिंग प्रोसेस, क्या उसको कम्प्लीटली उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने में मदद करेगा या कम्प्लीटली उसको सर्व कर सकता है इस पर्पज़ के लिए। तो माइट बी पॉसिबल कि कम्प्लीटली उसको नहीं सर्व कर सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर क्षेत्र का कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है या कुछ जो विशेषताएं होती हैं, कुछ विशेषताएं जो होती हैं वो हमारा जो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफ़िल करने में मदद करती हैं, चाहे वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो पॉवर्टी रिडक्शन हो, या फिर चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा वहाँ पे प्राइम जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होगा पूरे रीजन में, वो उस पर्पस को फुलफ़िल करने में मदद करेगा। तो इसी रीजन को या इसी यूनिट को जो इकाई हम मानते हैं उसी को हम लोग प्लानिंग रीजन के नाम से जानते हैं, जो एक स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक के तहत जो होता है उसको हम ग्रुप करते हैं या एज ए यूनिट उसको कंसिडर करते हैं। तो इस यूनिट को हम लोग मोस्ट सूटेबल यूनिट कंसिडर करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रीजनल प्लानिंग। The planning region can be also be considered as a segment of territory over which the economic decisions apply. तो प्लानिंग रीजन का जो कंसेप्ट है उसको भी अलग अलग जो हमारे प्लानर्स हैं उन्होंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की। तो सिमिनर ने इसे आइडेंटिफाई किया एज अ प्लानिंग रीजन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म in which the whole is related to part in the same way as the part is related to the whole। यानी कि जिस तरह से हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पूरे का पूरा जो हमारा बॉडी है एक यूनिट की तरह है, लेकिन विद इन दैट बॉडी अलग अलग जो सिस्टम्स हैं या अलग अलग जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो अपने आप में एक यूनिट करते हैं। तो एज अ होल वो पूरे बॉडी को सर्व करते हैं, और साथ ही बीइंग अ पार्ट ऑफ इट वो पूरे होल के एक पार्ट भी हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं और दोनों एक दूसरे को सर्व करते हैं। तो इसी तरह से हमारा प्लानिंग रीजन भी एक यूनिट की तरह सर्व करता है जो पूरे के पूरे प्लानिंग प्रोसेस को रेगुलेट करने में मदद करता है, और साथ ही होलिस्टिक डेवलपमेंट या रीजनल जो प्लानिंग है हमारा उसको अचीव करने में भी मदद करता है हमारी। टेलर ने इसे एज अ होमोजीनस यूनिट की तरह आइडेंटिफाई किया है, मतलब कि एक यूनिट ऑफ एरिया है विच इज़ डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अदर एरिया बाय सम यूनिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स ओन। तो इट कैन बी द नेचुरल रीजन, इट कैन बी द इकोनॉमिक रीजन, और इस तरह से जो होमोजीनस रीजन है उसको इस तरह से आइडेंटिफाई हम करते हैं। साथ ही प्लानिंग रीजन है उसको हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं एज अ कंटिन्यूस यूनिट, यानी कि कंटिन्यूस जोन, जैसा हम लोग रीजन में भी पढ़े थे कि वो कंटिन्यूस यूनिट भी होता है जिसे हम सब डिवाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लेन, हिली ट्रैक, कोस्टल बेल्ट्स, लेक एरियाज एक्सेट्रा। या तो ये नॉन कंटिन्यूस रीजन भी हो सकते हैं जो डिलिमिट करते हैं हम लोग ऑन द टेम्प्रेरी बेसिस फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस से हम इसे डिलिमिट करते हैं। देन प्लानिंग रीजन्स कैन बी ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग, जिसको हम देख चुके हैं जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन के बारे में जब पढ़ रहे थे। तो साथ ही एरिया जो प्लानिंग रीजन का है वो कोई कन्फाइंड पार्ट या कोई हम उसे कोई रिस्ट्रिक्टेड जोन में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो उसको जब हम लोग डेलिमिट करते हैं या फिर अगर हम डेलिमिनेट करते हैं उसको, तो वो एक छोटा सा यूनिट भी कोई स्टडी रीजन का हम लेके कर सकते हैं, या फिर उसको हम ब्रॉडर लेवल पे हम लोग स्टेट लेवल पे भी देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पढ़ सकते हैं, या फिर हम उसे जो है ब्लॉक लेवल्स पे भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कोई उसका डायमेंशन या कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसका स्टडी एरिया का जो है वो लिमिटेशन इस तरह से होना चाहिए। तो इसीलिए इसमें बोला गया कि दैट दे में एग्जॉस्ट द कंप्लीट स्टडी एरिया और बी कन्फाइंड टू एनी पार्ट ऑफ दैट एरिया। साथ ही जैसा हम लोग कंसेप्ट ऑफ रीजन में पढ़े थे कि डिफरेंट हमारा जो टाइप्स ऑफ रीजन है, तो प्लानिंग रीजन जो हमारा होता है वो नोडल रीजन भी हो सकता है, नेचुरल रीजन भी हो सकता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड जो रीजन होता है वो भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारा, लेकिन इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे होमोजीनियस रीजन है, नोडल रीजन है या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, उसमें एक तरह का बैलेंस होना या फिर हम बोले कि जो सिमिलैरिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक होना ज़रूरी है, सो दैट जो हमारा आउटकम ऑफ द प्लानिंग है उसे हम अचीव कर सकें।
इसीलिए हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव इन द डिज़ाइन ऑफ द प्लानिंग रीजन इज़ टू मैक्सिमाइज ओवरलैप बिटवीन द नीड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेचुरली अकरिंग यूनिफॉर्म और नोडल रीजन। तो यानी कि दो अगर नोडल रीजन है तो उसमें सिमिलैरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, साथ ही जो हमारा अगर नेचुरल रीजन्स हैं, नोडल रीजन और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स का कुछ ऐसा मतलब कि सिमिलैरिटी होनी चाहिए जिसके आधार पे हम उनका ग्रुपिंग कर सकें। तो कीबल ने जो प्लानिंग रीजन को डिफ़ाइन किया था वो बेसिकली दैट वाज बेस्ड ऑन द एरिया। तो एरिया मतलब कि किसी प्लानिंग रीजन का एरिया इतना बड़ा होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर एरियाज़ में हम सब्सटैंशियल चेंजेस ला सकें इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू टेक प्लेस विद इन इट्स बाउंड्री। यानी कि जो रीजन हम एज अ प्लानिंग रीजन सेलेक्ट करेंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में चेंजेस आएगा, लेकिन उसमें इतना मतलब कि और उसका मतलब कि इतना स्मॉल इनफ होना चाहिए कि उसमें जो फाइनर प्रॉब्लम्स या हम बोले कि जो माइन्यूट जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं उसे भी हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। एंड थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज़ दैट आर इम्प्लीमेंटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, उसके थ्रू हम उस प्रॉब्लम्स को जो है वो पूरे पर्टिकुलर रीजन में उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। उसके बाद जो डेफिनेशन दिया गया था वो था हमारा पीडी मगावकर और बीएम घियारा का, जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन था और बेसिकली बेस्ड ऑन द सिंथेसिस ऑफ हमारा जो नोडल रीजन, होमोजीनस रीजन और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को एक तरह से हम बोलें तो इन्हीं तीनों फैक्टर्स को मान के उन्होंने अलग अलग जो क्राइटेरिया या अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं हमारा प्लानिंग रीजन का उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की। तो सबसे पहला इसमें उन्होंने बोला कि द रीजन शुड हैव एन इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस विच कैन बी असेस फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम प्लानिंग रीजन जिस पे हम प्लान करने जा रहे हैं तो नेचुरल है कि जो प्लानिंग प्रोसेस है इट्स क्वाइट अ एक्सपेंसिव एक्सरसाइज, तो यहाँ पे हमें पैसे की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। तो इस तरह जो हम प्लानिंग रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं या जहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना है वो इकोनॉमिकली भी वो रीजन वायबल होना चाहिए ताकि जो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव है हमारा उसे अचीव करने में हमें मदद मिल सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो रीजन्स हमारे इकोनॉमिकली बहुत वायबल नहीं है या इकोनॉमिकली उतने रिच नहीं है तो वहाँ प्लानिंग प्रोसेस नहीं हो सकता है या प्लानिंग रीजन एज सच आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है। वहाँ पे भी हो सकता है लेकिन वहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरियाज होंगे जो उसे आइडेंटिफाई करेंगे। माइट भी पॉसिबल कोई नेचुरल रीजन होगा। तो इकोनॉमिक रीजन जो है हमारा फॉर द प्लानिंग वो बेसिकली हमारा माइनिंग रीजन भी हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियल रीजन भी हो सकता है या एग्रीकल्चर रीजन भी हो सकता है, जिसमें बेसिकली जो प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ कैरी होते हैं उसके बेसिस पे हम इसके आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमारा मिडिल गंगा बेसिन का जो एग्रीकल्चरल प्लेन है या फिर हमारा जो छोटा नागपुर प्लेटियो का माइनिंग रीजन्स है वो सारा हमारा क्या होता है कि इकोनॉमिकली वायबल या जो सिमिलर टाइप का जो वहाँ पे इकोनॉमिक जो हम लोग एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस करते हैं वो एक जैसा होता है। साथ ही ये जो डेटाज होते हैं वो स्टैटिस्टिकली रिकॉर्ड में अगर अवेलेबल होते हैं तो उस पर काम करना या फिर जो प्लानिंग प्रोसेस में है प्लानिंग प्रोसेस को अचीव करने में हमें मदद मिल सकती है। फिर इसी से रिलेटेड दूसरा भी कंसेप्ट या दूसरा जो क्राइटेरिया उन्होंने दिया था कि दैट इट शुड हैव फेयरली होमोजीनस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि आर्थिक जो हमारी संरचना है वो एक जैसी होनी चाहिए, चाहे वो होमोजेनिटी इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें या फिर इंडस्ट्रियल आउटपुट या फिर सर्विसेज की बात करें, तो इसमें हमारा एक तरह की समानता होने चाहिए। तो बहुत सारा रीजन हम देखते हैं जो बेसिकली फर्टाइल प्लेन लैंड्स होते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, और साथ ही दूसरी तरह जो हमारे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हुए हैं वहाँ का जो आउटपुट या सर्विसेज है वो उसमें होमोजेनिटी या उसमें सिमिलैरिटी रहेगी, तो उससे भी हम एक प्लानिंग रीजन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो साइज़ ऑफ द प्लानिंग रीजन के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। तो इसमें जो मागवकर और घियारा ने जो बात कही थी उसमें इन्होंने बोला कि द जोग्राफिकल साइज शुड बी बिग एनफ टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज, लेबर भी मिलने के लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ इन दैट पर्टिकुलर रीजन। साथ ही ये जो जोग्राफिकल साइज़ है उसका उतना मतलब कि स्मॉल होना चाहिए कि जितना भी लोकल पार्टिसिपेशन है उसको हम इंश्योर कर सकें, क्योंकि विदाउट द पीपल्स पार्टिसिपेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया कितना भी अच्छा प्लान क्यों ना हो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। until and unless that particular planning process is popular among the people, we can't expect the success of that planning. So for the purpose of planning, administrative convenience also holds an important role.
तो अगर हमें किसी क्षेत्र का रियल अगर हमें नेचर आइडेंटिफाई करना है तो उसे हम नेचुरल सेंस में ही डिस्कवर कर सकते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस। लेकिन फॉर द प्लानिंग पर्पस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होल्ड्स एन अपर हैंड। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारा डेटाबेस है जनरेटेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, यानी कि हमारा जो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल डेटाज हैं वो हमें उस पर्टिकुलर रीजन जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री में कन्फाइंड है उसके बारे में बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिराइव करने में मदद करता है, विच हेल्प्स अस इन मेकिंग पॉलिसी डिसीजन फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो भी पॉलिसीज़ होते हैं या जो भी प्रोग्राम होते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान होता है क्योंकि दे कम अंडर द सिंगल जुरिस्डिक्शन एरिया। तो इसीलिए वहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशन भी सेम होते हैं, तो इसीलिए उसको इम्प्लीमेंट करना उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में काफ़ी आसान हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्लानिंग रीजन में या प्लानिंग प्रोसेस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है दैट होल्ड्स एन अपर हैंड। फिर दूसरा जो क्राइटेरिया है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लानिंग रीजन वो हमारा टोपोग्राफिकल होमोजेनिटी है। तो टोपोग्राफिकल होमोजेनिटी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कोई रीजन यानी कि अगर सिमिलर वहाँ पे टोपोग्राफिक कंडीशंस होगा तो उसको प्लानिंग रीजन की तरह आइडेंटिफाई करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। तो टोपोग्राफिकल रीजन जैसे हमारा हिली एरियाज़ हो गया या प्लेन एरियाज़ हो गया या प्लेट्यू रीजन्स हो गया, तो उसमें एक सिमिलैरिटी इन द टोपोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट होता है जो इसे एक डिस्टिंग्विश फीचर प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए इन सारे क्षेत्रों में जो प्रॉब्लम होती हैं या फिर किस तरह से यहाँ पे हमारा प्लानिंग होना चाहिए वो एक तरह का या सिमिलर रहता है। तो इस तरह के रीजन को प्लान करना या इस तरह के रीजन को आइडेंटिफाई करना बिकम्स इवन मोर सिंपलर। फिर दूसरा जो प्लानिंग रीजन में है हमारा वो होता है कि हमारा ग्रोथ पॉइंट्स जो है वो एक से अधिक भी ग्रोथ पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे विद इन दैट पर्टिकुलर प्लानिंग रीजन। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स जो अदर फैक्टर है हमारा वो है हमारा सोशल हार्मनी की हम बात करें या फिर हम बात कर सकते हैं जो रीजनल कॉन्शियसनेस है। मतलब कि इसमें जैसे कि इन्होंने बताया कि देयर शुड बी अ कॉमन अप्रिसिएशन ऑफ द लोकल प्रॉब्लम्स एंड कॉमन एस्पिरेशंस एंड अप्रोचेस टू देयर सोल्यूशन। तो यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसमें सारे जो लोग हैं उस क्षेत्र के उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू या थिंकिंग है वो एक तरह से चैनलाइज होना चाहिए। तो इसमें सोशल कोहेशन की बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक तरह से यहाँ पे क्या होता है कि सोशल फोर्सेस या सोशल जो यूनिफाइंग फोर्सेस होने चाहिए जो सारे लोगों को एक तरह से बाइंड करें, जो पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर जो क्षेत्र है उसके डेवलपमेंट के प्रति अग्रसारित हों और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके और उसका सल्यूशन की तरफ सारे लोग मोटिवेट हों। जैसे कि हमारा ट्राइबल कल्चर है इंडिया का, सेंट्रल इंडिया का बेसिकली, फिर से क्रिश्चियन ट्राइबल बेल्ट है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का। तो ये इन लोगों में क्या होता है सोशल कोहेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और ये अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के साथ साथ जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके इसका सोल्यूशन फाइंड करने की भी कोशिश करते हैं थ्रू द प्लानिंग प्रोसेसेस। दूसरी बात है कि जो जिस क्षेत्र का प्लानिंग या जिस क्षेत्र में प्लानिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंट होने वाला है वहाँ पे क्या होना चाहिए कि लोगों के अंदर जो अपने रीजन की तरफ या जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। तो जिससे क्या होता है कि जो प्लानिंग प्रोसेस होते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी मदद मिलती है। और इस तरह के क्षेत्र जनरली जो बैकवर्ड रीजन्स होते हैं उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प मिलता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशल कोहेशन और रीजनल कॉन्शियसनेस से। तो बेस्ड ऑन द अबव डिस्क्रिप्शन हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लानिंग रीजन इज़ एन एरियल यूनिट विच इज़ डीम्ड फिट फॉर द पर्पस ऑफ रीजनल प्लानिंग एंड इज़ अ डिस्टिंक्टिव एरिया in itself while being a part of a spatial whole। तो लेक्चर के बिगनिंग में भी बताया गया आप लोग को कि एक स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी पर्टिकुलर रीजन के उसी बेस्ड हम क्या करते हैं प्लानिंग रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो प्लानिंग रीजन जो होता है हमारा वो एज अ रीजनल प्लानिंग भी हम कह सकते हैं या उसका कोई एक डिस्टिंक्टिव एरिया होता है जो खुद में भी एक रीजन फॉर्म करता है दैट इज़ फिट इनफ फॉर द प्लानिंग पर्पस। खुद में भी एक रीजन की तरह उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा मतलब कि एरिया जो खुद मतलब कि एक डिस्टिंक्टिव पार्ट है पूरे होल क्षेत्र या पूरे रीजन का एक डिस्टिंक्टिव पार्ट है, यानी कि एक पूरे बॉडी का एक ऑर्गन की तरह हम इसे कंसिडर कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं वो प्रोवाइड करता है पूरे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए
और ख़ुद भी उस प्रोसेस से इफ़ेक्टेड होता है। तो अलग अलग प्लानिंग रीजन्स जैसे हमारे हो गए सिटी रीजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शनल रीजन्स जो है हमारे, जिसमें एनसीआर अगर हम बात करें नेशनल कैपिटल रीजन का इंडिया में, उसके बाद हमारा थार डेजर्ट हो गया बेस्ड ऑन नेचुरल सिमिलैरिटी हम बात करें, उसके बाद हमारा इकोनॉमिक रीजन जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू हुआ। तो ये सारे रीजन जो है हमारे वो फिट फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग रीजन हो सकते हैं। एंड फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग रीजन कन्वीनियंस, हम जो प्लानिंग रीजन्स है उसको अलग लेवल या अलग टियर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारा माइक्रो रीजन्स है, मेसो रीजन्स है और हमारा मैक्रो रीजन्स है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर द प्रेजेंट टाइम जो हमारा कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग रीजन था वो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं।